Welcome to Dalit Women Speak Out. Your show, your voices, your path, your future. I'd like to introduce the panel. All of you already know. These are the young leaders of tomorrow. India is 61% young, which means we have 61% of young people in this country. यहाँ पे इस देश में यूथ के पॉपुलेशन बहुत है, युवा है, जो समस्याएं हम आज तक देखते आ रहे हैं। लेकिन आपको जब लगता है कि आगे का युग किसके युग होगा, ये दलित महिलाओं के होगा, या आपकी क्या राय है और इस फ्यूचर का आपका क्या राय है? So many generations and our life itself is a battle inside the community and outside the community also. So when I think जब मैं सोचती हूँ कि आगे का रास्ता कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, हमारा जो जहाँ पे दलित कल्चर नर्चर होगा और जहाँ पे दलित लीडर्स होंगे, दलित वुमेन लीडर्स होंगे और हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, सो आई सी माय फ्यूचर इन दैट वे। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा आज से माना जाए, देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके विचार भले ही 200 साल पुराने हो, लेकिन उन विचारों में इतनी क्षमता है कि जब तक ये देश रहेगा, जब तक आने वाली जितनी भी पीढ़ियां इस देश में आएगी, तब तक उनके विचार, उनकी विचारधाराएं लागू रहेगी और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, ये मुझे लगता है, और उन्हीं के विचारों पे ये देश आगे चलेगा। मुझे लगता है कि जो हमारा आने वाला कल होगा उसमें समानता होगी महिलाओं को और पुरुषों का, और हम अपनी स्टडी में अम्बेडकर आइडियोलॉजी को लेकर आएंगे, उनको पढ़ेंगे और बहुत अच्छा होगा और बाबा साहेब का सपना साकार होगा। मुझे जहाँ तक लगता है अभी तो बहुत सी खामियां हैं जिसे भरना है। यदि हम संघर्ष करेंगे तभी हमारा नई दुनिया, नया इतिहास और नई पीढ़ी उभर के आएगी। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि लीगल ट्रेनिंग जो है वो स्पेशली रूप से लीगल ट्रेनिंग दलित महिलाओं की एक्टिविस्ट की कराई जाए, जिसमें सीधे सीधे कानून जो जुड़े हुए हैं उनकी बहुत अच्छी समझदारी उनकी विकसित की जाए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो हमारा ही होगा। और जिस तरीके से हमारे लोग आज जिस तरीके से लड़ रहे हैं, हर एक जगह, हर एक मोहल्ले, हर एक गाँव, हर एक डिस्ट्रिक्ट, तो हमें नहीं लगता है कि हम पीछे हैं, बस हमें संगठित होकर बस आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर बस ताकत आ जाए तो अपने खुद अपना हक छीनना चालू कर देंगे। जो आगे वाले युग का जो शायद हमें रीअफर्म करना है कि जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, वो ही उभर के आता है इस चर्चा से। आगे जाके बहुत सारे संघर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी एक महिला होते हैं, व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं घर पे और जो बाहर जो एम्प्लॉयमेंट में या उद्योग में जो समस्याएं हैं, इसका हम बैलेंस कैसे रखेंगे? We have to battle from our house itself. Our battle starts from our house itself, like all the male in your life and also outside the caste. So caste and gender we have to fight out, inside also and outside also. That's what. So the battle continues from when you're born till the time you're just it's just ongoing struggle that we have to deal with on day-to-day basis. महिलाओं को इसलिए कमजोर समझा जाता है क्योंकि एक मसल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है, वो भी एक इशू है। और अदरवाइज ऐसा तो कोई घर से तो कोई स्ट्रगल नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली प्रोफेशनली है, क्योंकि वो सोशल बैरियर है, सोशल प्रेशर है और पेट्रियार्कल डोमिनेंस, पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड मेल डोमिनेंस की वजह से। लेकिन घर से अगर प्रॉब्लम आती है या कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोशल वर्क छोड़ दूंगी, मैं फिर भी वो करती रहूंगी। जिस चीज से मुझे प्रॉब्लम होगी मैं उसी को ही छोड़ दूंगी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो निकलने में प्रॉब्लम होती थी। मेरे चाचा जी जो थे, आसपास के गांव वाले थे, तो बताते थे कि तुम मत जाओ, ये काम मत करो, ये सब क्या आतू फातू करते रहती हो, इधर इधर घूमती हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो मैंने उनका बात को केयर नहीं किया और जबरदस्ती दिन भर रोती थी, और उसके बावजूद जो वो कहते थे वो नहीं मानती थी। फिर जब एजुकेशन में उनसे ज़्यादा अनुभव में ज़्यादा नॉलेज में ज़्यादा है, तो फिर घर में मैंने सबसे पहले धमकी दिया कि यदि आप, मेरा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है, तो आप बीच में पढ़ेंगे तो आपके ऊपर FIR में करूँगी।
और नहीं है तो चलिए अभी एग्जाम्पल देती हूँ और करके दिखाऊंगी। तो मैं निकलने के लिए FIR करने के लिए उन लोगों पे जब शुरुआत का दौर अपनाया तो वो लोग शांत हो गए। फिर गांव से भी कुछ प्रॉब्लम आई थी तो 1-2 के ऊपर FIR मैंने लॉन्च करवाया तो वो लोग भी साइड हो गए और मुझे पूछना स्टार्ट कर दिए और मुझसे कोई नहीं भेटा। तो मुझे लगता है कि मेरा वाला जो रास्ता जो मेरे साथ जो गुजरा है वो हर जगह गुजरे तो शायद कोई भी घर गाँव समाज कहीं से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। परिवार महिलाओं के बारे में सबसे पहले अपने घर से जो है अपने घर के पुरुष जो होते हैं, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो चाचा हो या मामा हो, कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता होती है वो एक पूर्वाग्रह से भरी हुई होती है, परंपरागत। वो सबसे बड़ी बाधक बनती है महिलाओं को आगे निकलने में। लेकिन जो संघर्ष और जो आत्मसम्मान से हम हमारे लाइफ जी रहे हैं, यंग गर्ल्स, the future belongs to them. They need to take the battle forward, and I'm sure that we will write our own history and we will create our own path and we will make this future ours. You can see the struggles that have gone through, but yet they're sitting here, they're speaking their stories, they're brave enough to be here and talk about their stories and be part of the struggle. I think that itself is amazing, and respect to all of them, and we hope that the future, the next decade belongs to Dalit women and young Dalit women leaders. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you, Veena, and thank you.